हेलो डियर पेरेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं एंड वी फील कि एक बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, एज टीचर हमारे लिए। एग्ज़ाम्स का क्या मतलब होता है? एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं टू जज कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और उनको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है फ्यूचर में, सो दैट हम उन पे उस तरह मेहनत कर सकें। पर कई बार ये देखा गया है कि पेरेंट्स और बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं एग्ज़ाम का अपने माइंड पे। तो बहुत सिंपल से और बहुत इजी से मेथड्स हैं जिससे हमारा जो है स्ट्रेस माइंड पे कम हो सकता है और पेरेंट्स के भी माइंड पे कम हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए एग्ज़ाम्स के टाइम में स्लीप। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये गलती करते हैं, रात रात तक बच्चे उठ के पढ़ते हैं और सुबह एग्ज़ाम देने के लिए निकलते हैं। इससे ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत पुअर हो जाती है। बच्चे को 9 से 10 घंटे, इवन 11 घंटे छोटे बच्चों को नींद की रिक्वायरमेंट होती है और एग्ज़ाम के टाइम सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज स्लीप होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि हम रात के 2 बजे तक बैठ के पढ़ेंगे और सुबह उठ के फिर एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। इससे ब्रेन की एफिशिएंसी कम होती है। हमारे ब्रेन जितना फ्रेश होगा, हमारा माइंड, उतना ही ज़्यादा हम आउटपुट एग्ज़ाम में दे पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड to keep the sleep complete of your child, right? And the second thing is the food. बच्चे को जो आप खाना पीना दे रहे हैं, हैवी फूड देना एग्जाम के टाइम बंद कर दीजिए। चाहे वो फ्राइड फूड हो, चाहे वो हैवी फूड हो, और ज़्यादा फोकस करिए बच्चों के फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, मिल्क, नट्स जैसे बादाम, काजू वगैरह। और बच्चों को जितना हल्का खाना देंगे उतना ही ज़्यादा जो एनर्जी है बॉडी की वो माइंड की तरफ जाएगी। नहीं तो हैवी फूड का जो एनर्जी होती है वो सारी जो है डाइजेशन में चली जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज फूड। एट द सेम टाइम वी मस्ट नो दैट गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इनसे ब्लू लाइट की रेडिएशन होती है। सो ब्लू लाइट रेडिएशन जो होती है वो ब्रेन को हिट करती है। तो कम से कम बच्चों का यूसेज रखो मोबाइल का और लैपटॉप का। तभी ज़रूरत पड़े, उनको कोई आंसर ढूंढना है जो ऑनलाइन अवेलेबल है या कोई चीज़ उनको हेल्प चाहिए। अदरवाइज बच्चों को गैजेट्स दीजिए ही मत, बिकॉज गैजेट्स जो हैं वो एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस करते हैं। और साथ में ही टेलीविज़न तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए बच्चों का, बिकॉज टेलीविज़न एक बहुत पैसिव मेथड है किसी भी चीज़ की रिक्रिएशन का। अगर बच्चे को बीच में ब्रेक लेनी है, उसको खुली हवा में घूमने दीजिए, बैठ के कोई और चीज कर ले, म्यूजिक सुन ले, बट टेलीविजन इज नो वे टू बी यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कि बच्चों की ब्रेक, बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ाने में हम फोकस ना करें। हम ये भी देखें कि बच्चा 30 मिनट्स 40 मिनट्स पढ़ के 5 मिनट्स की ब्रेक ले ले। क्योंकि जब हम 3 घंटे 4 घंटे किसी चीज पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, इससे सिर्फ ब्रेन की एफिशिएंसी कम होती है। ब्रेन की एफिशिएंसी जो है बढ़ाने का यही टेक्निक है, रिदमिक टेक्निक्स, पोमोडोरो टेक्निक्स, जिसमें ब्रेक लेने के लिए क्या गया है, ज्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 2 या 4 या 5 मिनट की ब्रेक में बच्चा फ्रेश हो सकता है, आंखें बंद करके रिलैक्स हो सकता है, पढ़ाई की बुक बंद करके कुछ और कर सकता है। और एट द सेम टाइम हमें ये भी जानना है कि चैंटिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की लाइफ में, बच्चे के ब्रेन को काम करने के लिए। चैंटिंग जैसे जपजी साहिब का मंत्र है, जपजी साहिब के मंत्र से ब्रेन में एक पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती हैं। बच्चों को अपने चैंटिंग करवाइए, गायत्री मंत्र है वो करवाइए, उससे बच्चे की ब्रेन में पॉजिटिव वाइब्स पैदा होंगी और उसके जो पॉजिटिव सेल्स हैं वो नर्चर होंगे। और साथ में ही हमें एज अ पेरेंट ये देखना पड़ेगा, वेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स, दैट कहीं पे भी हम बच्चों को प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं। अब प्रेशर की बेटा तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें मार्क्स लेके आने हैं, तुम लास्ट टाइम भी फर्स्ट नहीं आए थे। साथ ही अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए कि यू कैन डू इट, इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग हिम कि तुमने इस बारी फर्स्ट आना है, तुमने मार्क्स लेके आने हैं, तुम्हारी लास्ट टाइम भी परसेंटेज नहीं आई थी। इससे बच्चे पे एक अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड होता है अपने आप को प्रूव करने का। स्टूडेंट ऑलरेडी नो कि मुझे अपना बेस्ट देना है। अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करिए, अपने बच्चों को मोटिवेट करिए कि आपने अपना बेस्ट देना है, अपना एफर्ट बेस्ट रखना है। जो उसका फ्रूट है, जो उसका फल है,
वो हम ऊपर वाले पे छोड़ दें। सो इसी तरह हम पॉजिटिविटी मेंटेन करके अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं टुवर्ड्स देयर एग्जामिनेशन। डर की जगह हमें देनी है पॉजिटिविटी को, घबराहट की जगह हमें देनी है मोटिवेशन को, और खौफ की जगह हमने देना है बच्चे के पैशन को। सो विद दिस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर द मिड टर्म एग्जामिनेशन। थैंक यू।